हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आपका फेज डायग्राम के बारे में डिस्कशन हो चुका था। उसी क्रम में हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे, तो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें बहुत से डिफिनीशन, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो थे आपके रह गए थे। तो अगर हम फेज की बात करें तो फेज में जो आपका 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम के बारे में डिस्कशन हो चुका। ये आपका 3 फेज डायग्राम है और ये दोनों आपके 2 फेज डायग्राम है। ठीक, तो यहाँ पे 3 फेज डायग्राम में जो है हमने एयर, वाटर और सॉलिड को जो है वेट, वॉल्यूम और मास के टर्म में जो है यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। उसी तरह सेकंड फेज में भी और आपका 2 फेज डायग्राम जो फुल्ली सैचुरेटेड है, इसमें भी हम लोग सेपरेट कर लिए हैं। तो फंडामेंटल डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन चल रहा था। जैसे कि अब आपका वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट में आपके अगर कुछ नोट पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0% हमेशा होगा। ठीक है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस वो ग्रेटर देन 0% होगा। उसी क्रम में जो है अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, WS और W टोटल एंड वाटर कंटेंट, तो इन तीनों का रिलेशन जो होता है WS इक्वल टू W टोटल अपान 1 प्लस W, तो ये है वेट ऑफ सॉलिड जो है फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, तो अगर रिलेशन हम बनाते हैं वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ द सॉलिड एंड वाटर कंटेंट के बीच में, तो ये रिलेशनशिप आएगा वेट ऑफ सॉलिड इन WS इक्वल टू WT अपान 1 प्लस W। ठीक है, नेक्स्ट वाटर कंटेंट अगर मान लीजिए हम सैंड बाथ मेथड से करते हैं या फिर कैल्शियम कार्बाइड से। इवन हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में भी जो है आपके जो वाटर कंटेंट आएगा तो उसका भी एक रिलेशनशिप है। जैसे अगर हम बात करें जो कैल्शियम कार्बाइड में जो रीडिंग आएगा वो आपका W डैश के टर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर हमको वाटर कंटेंट निकालना है तो उस केस में जो है वाटर कंटेंट इक्वल टू W डैश अपान 1 माइनस W डैश के टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो खैर ये नेक्स्ट जो है इसके बारे में और डिस्कशन होगा जब हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में हम जो है डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम वाटर कंटेंट की बात ही कर रहे थे तो अगर W डैश के रेंज की बात करें तो W डैश का जो रेंज है W डैश नॉट इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखिए। ये जो है जब हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है डिस्कशन करेंगे उसमें इसको हम क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट बल्क यूनिट वेट के बारे में डिस्कशन हो चुका है, ड्राई यूनिट वेट के बारे में डिस्कशन हो चुका है, सैचुरेटेड वेट, यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड, सबमर्ज वेट और सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब के बारे में डिस्कशन हो चुका है। वॉइड रेशियो देखिए, आपको पूरे जियोटेक या फिर आप जो है कोई भी आप देखिए जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर आप जियोटेक या सॉइल मैकेनिक्स या फिर वाटर रिसोर्स, तो हर जगह क्या है आपको कहीं ना कहीं आप सॉइल से, रॉक से कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हर जगह अगर हम सॉइल रॉक की बात करें तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि जो है वो इम्परवियस है। अब सॉइल ही है तो सॉइल इम्परवियस नहीं होता है। रॉक कुछ हैं जैसे ग्रेनाइट हो गया, तो वो
कंप्लीटली इम्परवियस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ फोर्स हैं, वो भी कुछ अमाउंट वाटर कंटेन करता है, तो उसको भी हम इम्परवियस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम वॉइड रेशियो की बात करें, तो वॉइड रेशियो में रेंज की अगर हम बात कर लें, रेंज, आप इसको नोट पॉइंट करके भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको रेंज। तो रेंज इसकी बात करें तो पोरोसिटी जो है, इसको तो पहली बात तो इसको डेसिमल के फॉर्मेट में हम इसको डिनोट करते हैं, और पोरोसिटी यानी स्मॉल ई ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, पोरोसिटी के रेंज की अगर बात करें तो पोरोसिटी कभी जीरो नहीं होती है। ठीक है, पोरोसिटी ग्रेटर देन जीरो होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी आप रॉक ले लीजिए या सॉइल लीजिए, तो उसमें वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, 0.1 हो सकता है, ठीक है, इवन 0.001 भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, ई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, पोरोसिटी में आइए, तो पोरोसिटी की अगर हम बात करें तो पोरोसिटी जो है आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, बट लेस देन आपका 100%। ठीक है, इस केस में हम कह सकते हैं कि पोरोसिटी यानी स्मॉल n नॉट इक्वल टू जीरो एंड स्मॉल n नॉट इक्वल टू 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसको आप अपने नॉलेज के लिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी में वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशन बनता है, जो कि इसका जो है फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम रिलेशन की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, तो स्मॉल n इक्वल टू ई अपान 1 + ई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, स्मॉल n इक्वल टू ई अपान 1 + ई। और अगर हम वॉइड रेशियो के टर्म में बात करें तो स्मॉल n अपान 1 माइनस स्मॉल n। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसी क्रम में अगर हम रिलेशनशिप देखें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉइड रेशियो यानी VS V टोटल एंड वॉइड रेशियो का अगर हम रिलेशनशिप करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपान 1 + ई। तो ये कुछ रिलेशनशिप बन के आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में जो है बहुत ही आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू VW अपान V और V इन केस। अब देखिए ये कुछ कंडीशन है, इसको नोट के टर्म में आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट इन केस ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल voids are completely filled with water so there is no air। तो इस कंडीशन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, और सैचुरेशन लेवल क्या है, 1 हो गया। सेकेंड आपका पॉइंट क्या है कि इन केस फुल्ली ड्राई सॉइल voids are completely filled with air so there is no water। तो इस केस में VW इक्वल टू 0 और सैचुरेशन आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसके बीच में है, सैचुरेशन और आपका एयर कंटेंट। ठीक है, देखिए एयर कंटेंट भी, पहले एयर कंटेंट में बारे में जान लीजिए, एयर कंटेंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ
वॉइड्स, देखिए आपका एयर कंटेंट का रेशियो क्या है, ए सी इजकल टू वी ए अपॉन वी वी। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशनशिप है, इसका रिलेशनशिप ये है कि रिलेशन बिटवीन एस आर सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट ए सी। तो इसका हम डायरेक्ट रिलेशन बता दे रहे हैं, इसका जो है एस प्लस ए सी इजकल टू 1, ये डायरेक्ट टाइप का रिलेशन है। मीन्स सैचुरेशन एस आर सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट की वैल्यू को अगर हम कंबाइन कर दें, उनका सम कर दें, तो वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस रिलेशन को चेक के तौर पे भी हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज एयर वॉइड पे। परसेंटेज एयर वॉइड, तो देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, यानी आपका ईटा ए इक्वल टू वी ए अपॉन वी, जो कि इसको हम परसेंटेज के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज एयर वॉइड। तो इसमें भी एक फेमस रिलेशनशिप है, रिलेशन बिटवीन ईटा ए एंड एयर कंटेंट। एक मिनट, ईटा ए एंड ए सी एयर कंटेंट। तो इसके रिलेशनशिप क्या आएगा भाई, ईटा ए इक्वल टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। तो ये भी देखिए बहुत ही फेमस आपका रिलेशनशिप है। तो ये कुछ छोटे छोटे रिलेशनशिप है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको कोशिश करिए कि मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि ये भी ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल हैं जो इन सभी फार्मूलों का क्या है रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसको फिर से एक बार नोट कर देते हैं, ईटा ए इजकल टू पोरोसिटी इनटू ए सी एयर कंटेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स, एक्चुअल में डेंसिटी इंडेक्स हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स आपका जो है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए निकालते हैं। ठीक है, अभी जो डेंसिटी इंडेक्स है आप फाइन फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, उसी के साथ साथ जो है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए भी इसमें डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आपका जो डेंसिटी इंडेक्स है जिसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करेंगे, और फार्मूला कुछ इस प्रकार है कि ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो डेंसिटी इंडेक्स की बात करें तो ये जो आपका फार्मूला है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई, ये आपका कोर्स ग्रेन के लिए होता है। ठीक है, ये आपका जो डेंसिटी इंडेक्स है ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जो है यूज किया जाता है। तो आईडी मीन आईडी इजकल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन, जहाँ ई मैक्स क्या आपका वॉइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट और ई मीन क्या है वॉइड रेशियो इन डेंसेस्ट स्टेट, स्मॉल ई नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ द डिपॉजिट। नोट पॉइंट क्या है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर कोहेजन लेस सॉइल ओनली when the natural state of cohesionless soil is in the loosest form, E max is equal to E। अब देखिए लूज और डेंस किसे कह रहे हैं, डेंस सॉइल या डेंस स्टेट कब कहेंगे, जब किसी सॉइल या रॉक की जो ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स कह लीजिए कि मिनरल, जो आपका टाइनी सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल है
अगर वो क्या है, क्लोजली पैक हों, जैसे कि ग्रेनाइट के होते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट के जो मिनरल होते हैं वो क्लोजली यानी डेंसली यानी बहुत ही हाई कॉम्पैक्ट वैल्यू से वो क्या है, आप आपस में क्लोजली पैक होते हैं, इसीलिए उनके बीच में जो वॉइड्स होते हैं बहुत ही कम, इट्स बहुत ज़्यादा कम जो है, बहुत मिनिमम वॉइड्स होता है, ठीक है, जहाँ तक मॉइस्चर को पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये इतना क्लोजली पैक होते हैं कि मॉइस्चर यहाँ से इंटर जो है कुछ जगहों पे तो कर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे मॉइस्चर इंटर नहीं कर पाते हैं। कुछ जगह आपके ऐसे होंगे उसी में जहाँ पे टोटली वो इम्परवियस है, ठीक है। वहीं अगर हम लूजेस्ट की बात करें तो आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे जहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो क्लोजली पैक नहीं होते हैं, या जैसे कि सॉइल हो गया, ठीक है। तो जो सॉइल के ग्रेन होते हैं क्या आपस में क्लोजली पैक नहीं होते हैं, वॉइड्स उसमें ज़्यादा होता है, आप उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर ऐड करेंगे तो वो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैकिंग ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडी सॉइल के बारे में अगर बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 0 से 15 है, 0 to 15 तो वेरी लूज, 15 to 15 लूज, 50 to 70 वेरी मीडियम डेंस टाइप सॉइल, 7 to 25 डेंस, 85 to 100 वेरी डेंस सॉइल। अब यहाँ देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं जिसको आप देख लीजिए। देखिए बल्क डेंसिटी गामा बी, जैसे हम लोग यूनिट डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया तो उसे बल्क डेंसिटी है, तो सिंपल इसका जो है स्टेटमेंट देखिए, द बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी गामा बी इक्वल टू, या फिर इसको गामा बी सिंपली कहिए मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम केजी पर किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ड्राई डेंसिटी, द ड्राई डेंसिटी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉलिड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, यहाँ देखिए गामा डी इक्वल टू ये ड्राई मास या फिर टोटल मास, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम केजी पर क्यूबिक मीटर में भी में ही रिप्रेजेंट करते हैं। सैचुरेटेड डेंसिटी, दिस सैचुरेटेड डेंसिटी इज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल व्हेन इट इज फुल्ली सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड डेंसिटी इक्वल टू सैचुरेटेड मास ऑफ सॉइल और सॉलिड अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम केजी पर क्यूबिक मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। सबमर्ज डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करिए। देखिए when the soil exists below water it is in the submerged condition, when the volume V of soil is submerged in water is displaced the equal amount of water, thus net mass of soil when submerged is reduced. The submerged density of the soil is defined as the submerged mass per unit volume, जिसको हम गामा सबमर्ज इक्वल टू या फिर गामा डैश कह सकते हैं, तो सबमर्ज मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि गामा सैचुरेशन माइनस गामा डब्ल्यू। एक नोट पॉइंट इसमें हो सकता है कि अगर कोई सॉइल वाटर टेबल के नीचे है, अगर सॉइल वाटर टेबल के नीचे है, ठीक है, जैसे माना ये आपका सॉइल है, यहाँ पे आपका वाटर टेबल लाई कर रहा है, ये सब सॉइल है आपके, और वाटर टेबल आपका यहाँ पे लाई कर रहा है। तो कोई सॉइल अगर वाटर टेबल के नीचे पाया जा रहा है तो वो क्या है, सबमर्ज कंडीशन में होगा, सबमर्ज एज वेल एज सैचुरेटेड होगा, ठीक है। और वहीं अगर सॉइल वाटर टेबल के ऊपर है, यानी उसमें कैपिलरी एक्शन अगर उस पर लग रहा है, एक्ट हो रहा है, कैपिलरी एक्शन एक्ट हो रहा है, तो उसको हम सबमर्ज नहीं कहेंगे, उसको ओनली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि अगर कोई सॉइल
ये आपका ग्राउंड है, ये आपका वाटर टेबल है। तो वाटर टेबल के नीचे यहाँ पे कोई अगर सॉइल है, ठीक है, वाटर टेबल के नीचे अगर कोई सॉइल है तो उसको हम सबमर्ज सॉइल सॉइल कहेंगे, एज वेल एज सैचुरेटेड सॉइल भी कहेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम कहें कि वाटर टेबल के ऊपर, वाटर टेबल के ऊपर मान लीजिए कैपिलरी एक्शन एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो वाटर टेबल के अबव लाई करने वाला सॉइल है उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड, ओनली सैचुरेटेड सॉइल, सबमर्ज नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आप पॉइंट्स जो हैं इसको आप नोट कर लीजिए। अब वहीं हम बात करें, वहीं अगर हम बात करें गामा सैचुरेशन, गामा सैचुरेशन, गामा सॉलिड, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी। तो देखिए इसमें आपका जो गामा एस है, गामा एस इन सभी से बड़ा होगा, ठीक है। मीन्स गामा एस ग्रेटर देन गामा सैचुरेशन, ग्रेटर देन गामा बल्क, ग्रेटर देन गामा डी ड्राई डेंसिटी, लेस देन गामा। तो गामा एस इस केस में जो है, ये आप जो है अगर इस रिलेशन को आप मेमोराइज करते हैं, इसको आप ध्यान में रखते हैं, तो बहुत से न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जैसे गामा एस ग्रेटर देन गामा सैचुरेशन, ग्रेटर देन गामा बल्क, ग्रेटर देन गामा डी, ग्रेटर देन गामा सबमर्ज। तो इस रिलेशनशिप को हम नोट कर सकते हैं कि गामा एस की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम क्या होता है आपका गामा डैश, यानी सबमर्ज डेंसिटी का। वहीं एक और रिलेशन आप मेमोराइज कर सकते हैं कि जो सबमर्ज डेंसिटी है, यानी जो सबमर्ज गामा डैश है, गामा डैश इक्वल टू 1/2 गामा सैचुरेशन। तो इस रिलेशन से आप समझ सकते हैं कि आपका जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है, जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड यानी गामा एस हमेशा ग्रेटर देन होता है आपका गामा सैचुरेशन से, ठीक है। और गामा सैचुरेशन से बड़ा जो है ग्रेटर कौन सा है, गामा बल्क। देन आपका ग्रेटर देन क्या है आपका गामा डी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, देखिए जो गामा एस की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस रिलेशन में जो गामा एस की वैल्यू है सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा ही होगा। ऐसा मान लीजिए कि हम गामा एस की बात करें तो गामा एस बड़ा होगा गामा सैचुरेशन से, और गामा सैचुरेशन बड़ा होगा गामा बल्क से, ठीक है। गामा बल्क जो है आपका गामा डी से बड़ा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें गामा एस की वैल्यू, इसको ऐसे छोड़िए, जैसे माना कि आपका गामा एस की वैल्यू मान लीजिए 26 नहीं 28 माना, 28 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। वहीं आपका गामा सैचुरेशन की बात करें तो गामा सैचुरेशन गामा एस से छोटा होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लगभग आपका 22 किलो न्यूटन होगा। वहीं अगर हम गामा बल्क की बात करें, ठीक है, तो ये आपका लगभग कह लीजिए कि 20 के आसपास में होगा। ड्राई यूनिट वेट की अगर हम बात करें तो ये कम से कम आपका जो है 17 to 18 होगा, ठीक है। वहीं अगर हम सबमर्ज यूनिट वेट की बात करें तो इसका जो है आपका क्या होगा 12 to 13 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप, इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कशन किए हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप के बारे में देखिए, यहाँ टू फेज आपके पास डायग्राम बना हुआ है। टू फेज का जो है डायग्राम है, अपर फेज आपका वॉइड है और लोअर बॉटम जो है अगर है तो उसको सॉलिड है। तो हम सॉलिड को 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
इस केस में हम सॉलिड को 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वॉइड जो कि खाली स्पेस है, कुछ उसमें है नहीं, एयर है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वॉइड्स को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, वॉइड्स प्लस सॉलिड यानी 1 प्लस ई। अब इसका रिलेशन देखिए क्या है कि हम पोरोसिटी की अगर हम बात करें, पोरोसिटी यानी स्मॉल एन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये रिलेशनशिप आपका आ जाएगा स्मॉल ई अपॉन 1 प्लस ई। उसी टर्म में अब देखिए, अगर हम बात करें पोरोसिटी के टर्म में, ये तो आपका सॉरी, ये आपका पोरोसिटी के टर्म में है, और ये आपका अगर वॉइड रेशियो के टर्म में हम बात करें, तो वॉइड रेशियो के टर्म में वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस पोरोसिटी यानी एन स्मॉल एन। तो ये आपका रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड आपका सैचुरेशन है। ठीक है, तो 3 फेस डायग्राम यहाँ पे है, देखिए एयर, वाटर और सॉलिड। तो सॉलिड के केस में हमेशा हम 1 लेके चल रहे हैं, सॉलिड को हम हमेशा हमेशा क्या 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई डब्ल्यू मीन्स वॉइड में आपका वाटर फील्ड है, और यहाँ पे आपका क्या है, एयर है। तो इनके एयर और वाटर के कॉम्बिनेशन को हम कर रहे हैं स्मॉल ई, क्योंकि वाटर आपका किसमें फील है, वॉइड में। तो टोटल वॉइड में जो वॉइड ऑक्यूपाई किया है वाटर ने, वो है ई डब्ल्यू। तो टोटल लेंथ की अगर हम बात करें इसकी, तो ई प्लस 1। वहीं अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, तो मास या फिर कह लीजिए कि एम डब्ल्यू अपान एम एस इक्वल टू क्या होता है आपका, रो डब्ल्यू इंटू रो भी। ठीक है, जैसे कि एम रो डब्ल्यू की अगर हम बात करें, तो रो डब्ल्यू क्या होगा, मास अपान वॉल्यूम ही है। ठीक है, एम डब्ल्यू अपान भी डब्ल्यू इंटू भी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो एम डब्ल्यू बचेगा। ठीक है, तो हमको एम डब्ल्यू को जनरलाइज करना है, और इसको स्पेसिफिक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रो डब्ल्यू इंटू भी डब्ल्यू। ठीक है, अपान आपका रो एस इंटू भी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप ड्रा कर रहे हैं, सैचुरेशन का रिलेशनशिप ये है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन ये है। ठीक है, और रो एस का रिलेशनशिप ये है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है, सभी वैल्यू को अगर हम सभी इक्वेशन को एक साथ हम कंबाइन करेंगे, तो हम एस इक्वल टू डब्ल्यू जी यानी सैचुरेशन इंटू वॉइड रेशियो इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है, इसको नोट डाउन कर लिए कि इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आने हैं, सभी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो है इसी बेस्ड रहेंगे। ठीक है, अगर वो सीरीज थ्रू में चल रहा होगा, तो कई फॉर्मुलेशन को एक साथ जोड़ते हुए ये आ जाएगा जरूर स्टार में। अगर हम 1 नंबर 2 नंबर की बात करें, तो इस पर न्यूमेरिकल जो है हर कंपटीटिव एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो कंडीशन देख लीजिए, इन केस ऑफ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेशन जो है 1 हमेशा लेके चलेंगे। कहीं भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन में अगर कह रहा है कि फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल लिखा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू हमेशा वोट पुट कर देंगे 1। ठीक है, तभी आपका फार्मूला जो हो जाएगा क्या, ई इजकल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, ई इजकल टू डब्ल्यू जी। सो ई इजकल टू डब्ल्यू जी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट गामा बल का ये डेरिवेशन है, तो इसको डेरिवेशन को आप देख सकते हैं। देखिए, गामा बल्क इजकल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट हम किसका ले रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम। अब वेट ऑफ सॉलिड को हम इसको और टर्म में तोड़ते हैं। ठीक है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। कैसे आया,
भाई डब्ल्यू एस, यानी गामा एस की वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू एस अपॉन वी एस इंटू वी एस। ठीक है, तो ये जब कैंसिल हो जाएगा डब्ल्यू एस ही बचेगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए, इसको और जो है जो है अलग टर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे हम गामा एस ले रहे हैं। गामा एस इंटू वी एस प्लस गामा डब्ल्यू अपन वी डब्ल्यू अपन टोटल, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, तो इन सभी को हम आगे पुट करते हैं, जैसे कि वी एस इजकल टू वन, वी डब्ल्यू इजकल टू वी डब्ल्यू, टोटल वॉल्यूम इजकल टू वन प्लस ई। ठीक है, जो हम सॉलिड के वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सॉलिड के लिए हम वन लेके चल रहे हैं हमेशा। ठीक है, सॉलिड के लिए वन लेके चल रहे हैं, तो वॉल्यूम उसी थ्री फेज या खैर टू फेज का है, ये जो डेरिवेशन हो रहा है ये टू फेज का है, क्योंकि इसमें वाटर और सॉलिड ही है। ठीक है, तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें तो वन होगा, और जो वॉल्यूम आपका वाटर का था उसको ई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम के बारे में जानते हैं कि वन प्लस सी इसमें हो गया था। तो इन सभी को जो है यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो गामा एस इंटू वन प्लस गामा डब्ल्यू इंटू ई डब्ल्यू अपन वन प्लस ई। नेक्स्ट ये सभी फार्मूले जो है और जनरलाइज करते हैं, तो आपका ये फार्मूला बनेगा गामा बी इजकल टू जी प्लस ई डब्ल्यू ब्रैकेट में गामा डब्ल्यू वन प्लस ई। ये किस केस में, इसके ये जो है एस आर यानी सैचुरेशन क्या है आपका, वन है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए है। गामा बल्क अब देखिए यहाँ पे, अब ये सैचुरेशन आपका फुल्ली नहीं है, अब इसमें एस आर की वैल्यू जो है कुछ न कुछ कम होगी, 0.5 होगा, 0.1 होगा, जो भी है। ठीक है, लेकिन फुल्ली सैचुरेटेड नहीं है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल ये नहीं है, सॉरी सैचुरेटेड नहीं है। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या बन रहा है आपके पास, नेक्स्ट टर्म ये बन रहा है कि इफ सॉइल इज फुल्ली ड्राई, यानी सैचुरेशन जीरो हो गया, एंड गामा बल्क इक्वल टू गामा ड्राई। तो अगर सैचुरेशन आपका जीरो हो गया, ठीक है, उस केस में क्या हो गया भाई, जो बल्क डेंसिटी है, तो बल्क डेंसिटी में जो है आपका क्या था, सैचुरेशन भी था। तो जब बल्क डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो बल्क डेंसिटी में आपका कुछ न कुछ अमाउंट में सैचुरेशन है, सॉइल में सैचुरेशन है। अब वहीं जब सैचुरेशन हम जीरो कर देंगे, एस आर की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो गामा बल्क है वो गामा ड्राई, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड यानी एस आर इजकल टू वन, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा, ये इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, गामा बल्क सॉरी गामा सैचुरेशन इजकल टू जी प्लस ई गामा डब्ल्यू वन प्लस ई। ठीक है, तो इन्हीं रिलेशन के बीच, इन्हीं के रिलेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, जैसे गामा ड्राई इजकल टू गामा बल्क, ये गामा ड्राई इजकल टू सॉरी रो ड्राई अपान रो बल्क, रो बी अपान वन प्लस डब्ल्यू। तो ये कुछ जनरलाइज फार्मूला जो है यहाँ पे है। ठीक है, इसका देख लीजिए, इसका भी डेरिवेशन है गामा ड्राई का, सॉरी डेंसिटी, बल्क डेंसिटी का। तो बल्क डेंसिटी इजकल टू टोटल मास अपन वॉल्यूम इजकल टू, तो टोटल मास को जो है टू फेज के हिसाब से देखिए, मास सॉलिड का मास और वाटर का मास, ठीक है, अपान वॉल्यूम। तो फिर उसी तरह प्रीवियस केस की तरह जो है इसके टर्मिनोलॉजी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो चेंज करने के बाद जो है आप कुछ इस प्रकार का फार्मूला पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी फार्मूलों को देखिए ध्यान से आप, इनका रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनके रिलेशनशिप को देखिए, और इनके जो जो आउटपुट फार्मूला आ रहा है, यानी आपका जो रो डेंसिटी है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब पे टर्मिनोलॉजी पे बहुत से न्यूमेरिकल जो है जनरेट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार उनके डेरिवेशन पे ना जाते हुए, ठीक है, उनका डेरिवेशन आप जो है बुक से देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले आपके उन सभी सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बुक में मिल जाएंगे। ठीक है,
जो हमने रेफरेंस में पुट किया है, ठीक है, या फिर इस रेफरेंस के बाहर भी अगर कोई जियोटेक के बुक हैं, हमने सभी तो बुक उसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, तो उन सब में ये सभी क्या है जनरलाइज फॉर्म में ये सभी फार्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले को आप जो है इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और सभी न्यूमेरिकल इन्हीं पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप मेमोराइज करिए और इन पे बेस्ड जो भी आपको न्यूमेरिकल मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए। कुछ न्यूमेरिकल जो है हम यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश कराएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है आपके कोर्स में आते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। इन पे बेस्ड जो भी रिलेशनशिप है उनको आप अपने बुक से एक बार जो है जो आपके रेफरेंस बुक होंगे उससे आप जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं, ठीक है, इनके बारे में पूरा जो है डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। जैसे वाटर कंटेंट के लिए ही आपके लगभग 7 प्रकार के जो हैं यहाँ पे टेस्ट हैं जिसके बारे में जो हम बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, तो ये प्रैक्टिकल पर्पज पे है, ये विद इन 5 से 7 मिनट में जो है आपका पूरा रीडिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है एक्यूरेट रीडिंग ही नहीं देगा, ठीक है। तो चूंकि जो इंपॉर्टेंट है जैसे ओवन ड्राइंग मेथड है, ठीक है, ये हम लैब में करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सभी के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में ब्रीफली डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में, जो सॉइल का इंडेक्स प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिटर्मिनेशन के पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।